हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, ये जो अपनी सीरीज चल रही है आपके लिए सारे एग्जाम जो आपका एसटेट पीजीटी फिजिक्स है, चाहे एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर जो होगा उसके अंदर इसके न्यूमेरिकल आपकी हेल्प करेंगे। बाकी जो ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा पहली बात तो, और अगर होता है तो ये सीरीज काफी बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी, ईएमआरएस, पीजीटी फिजिक्स का आप कौन सा भी एग्जाम दे रहे हो ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ये सीरीज आपके लिए एक रामबाण होने वाली है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट के दो लेक्चर के अंदर, हमने 1D और 2D के की जो थ्योरी है वो डिस्कस कर ली थी। फॉर्मूले वगैरह हैं, थोड़ा बहुत डेरिवेशन वगैरह है, वो हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1D के न्यूमेरिकल अपने डिस्कस करेंगे, और इसका जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर 2D के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं 1D और 2D के जो न्यूमेरिकल है आपके पास वो एक ही लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। फिर मुझे लगा कि लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, है ना, 1 आवर 30 मिनट के अप्रोक्स वो लेक्चर चला जाएगा, जिसका कोई सेंस नहीं है। इतना बड़ा लेक्चर थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि 1D के जो न्यूमेरिकल है उनका लेक्चर मैं पहले रिकॉर्ड कर लेता हूं, और उसके बाद अपने 2D का जो लेक्चर होगा वो अगले लेक्चर के अंदर अपने ले आएंगे, है ना। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ेंगे विद डेप्थ एनालिसिस और उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, बोथ लैंग्वेज में अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है। देखो, ए पर्सन moves 30 meter north and then 20 meter towards east and finally 30 root 2 m in the northwest direction. The displacement of the person from the origin will be. origin से इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, देखो क्या बोल रहा है। ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, एक आदमी जो है वो 30 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। कौन सी होगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कितना चलाना है, 30 मीटर चलाना है। ये लो जी 30 मीटर आपने चला दिया, इसको इधर आ गया ये। देन 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट है ना, अब इसको चला दो इधर 20, ये लो जी 20 मीटर चला दिया। एंड फाइनली 30 रूट 2 मीटर इन द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये है तो इस दिशा में इसको चलाओ। कितना चलाना है, 30 रूट 2, इस दिशा में इसको ले आओ। 30 रूट 2 इसको लेके जाओगे तो ये कहाँ चला जाएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर इसको चला दो, कितना, 30 रूट 2, इस डायरेक्शन के अंदर कितना चला, 30 रूट 2 चल गया। ठीक है, तो फाइनली ये कहाँ पहुंच जाएगा। सबसे पहले देखो, ये 30 है, ये 20 है, तो ये आपके पास कितना आना चाहिए, चेक करना। ये अगर ये आधार हो, ये लंब हो, तो ये करंट कितना आना चाहिए, 30 है 900 प्लस 400, तो ये हो जाएगा 1300। तो ठीक है भाई, जीरो तो नहीं आएगा। ठीक है, जीरो नहीं आएगा। अब ये है 30 रूट 3, मतलब कि 1300 आएगा। 1300 को आप क्या लिख सकते हो, 30 रूट 2 कितना होगा, 900 गुणा 2 1800, मतलब ये ज्यादा आगे चला गया। ज्यादा आगे चला गया तो इसको आगे ले आओ। ठीक है, यहां तक इसको आप ले आए। तो अब इसके सारे के सारे कोऑर्डिनेट आप लिख लो कि आई कैप में कितना आ गया, जे कैप में कितना आ गया। तो ये आई में कितना गया, इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट देख लो किस डायरेक्शन में हो गई। आई दिशा में पहले कितना गया, ये कितना था, आई था, ये कितना था, जे था। तो जे आई में कितना गया, इस साइड में कितना गया था 20, तो ये 20 आई कैप प्लस जे में कितना गया 30, तो 30 जे कैप। ओके, अब ये क्या है, ये माइनस का आई है और माइनस का क्या है, जे है, तो ये आ जाएगा माइनस का आई बटा रूट 2 और माइनस का जे बटा रूट 2। ये क्या है, ये वाली डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को आप कैसे लिखोगे, माइनस का आई बटा रूट 2 माइनस का जे बटा रूट 2, और इस साइड में कितना चला, 30 रूट 2, इतना चला। ठीक है, इसको सोल्व करो तो ये आ गया 20 आई प्लस का 30 जे। सोल्व करोगे, माइनस का 30 आई माइनस का 30 जे, तो इससे ये कट गया, ये कितना बचा, माइनस का 10 आई, मतलब माइनस का 10 आई। ये इस साइड में कितना आ गया, माइनस का 10 आई आ गया, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो माइनस का 10 आई 10 आएगा, और ये कौन सी साइड है, वेस्ट है, तो वेस्ट कहाँ, ये रही, तो क्या आ गया 10 मीटर अलोंग द वेस्ट। ये न्यूमेरिकल मैंने कैसे सोल्व किया, डायरेक्शन देख लो, ये अपने पास कौन सी है, ईस्ट है, ये कौन सी है, नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये क्या है, वेस्ट है। इस साइड में कितना चला था, वाई एक्सेस के ऊपर 30, इस साइड में एक्सेस के ऊपर 20 मीटर। उसके बाद क्या बोला, इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक है जी, इसको इस डायरेक्शन में चला दो। आपने चला दिया, ये कहाँ भी पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं। अब सारा डिस्प्लेसमेंट जोड़ दो,
इतना कहां चला था, ईस्ट में, इतना कहां चला था, नॉर्थ में, और ये डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, समझ रहे हो ना आप। ये अगर ये वाली होती तो क्या लिखते, इसमें x पॉजिटिव है तो प्लस का i बटा रूट दो, j नेगेटिव है तो माइनस का j बटा रूट दो, ये होती है ये वाली डायरेक्शन। ये कितनी है, ये वाली डायरेक्शन है i प्लस j बटा रूट दो। ये वाली डायरेक्शन कितनी है, y पॉजिटिव है और प्लस i क्या है, माइनस में, x क्या है माइनस में, तो ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ए बुलेट इमर्ज फ्रॉम ए बैरल ऑफ लेंथ 1.2 मीटर विद ए स्पीड ऑफ 640 मीटर पर सेकेंड, assuming constant acceleration, the approximate time that it spent in the barrel after the gun is fired। गन को फायर करने के बाद उसने उस बैरल के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया। क्या बोला, देखो एक बुलेट फायर की गई, इमर्ज फ्रॉम ए बैरल ऑफ लेंथ 1.2 मीटर, ये जो आपका इसकी लेंथ है वो कितनी है, 1.2 मीटर है, ठीक है, विद ए स्पीड ऑफ 640, इसके अंदर जब गोली घुसेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 640 मीटर प्रति सेकंड होगी। अज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या आएगा, ए आएगा, इसमें घुसने के बाद तो डिसेलेरेशन आएगा, ठीक है, उसको भी यही लिखते हैं। द अप्रोक्सीमेट टाइम दैट इट स्पेंड इन द बैरल आफ्टर द गन इज फायर्ड, तो इसके अंदर ही इसको कितना टाइम लगेगा, ये रुकेगी ना, उससे पहले इसको कितना टाइम लगेगा अपने को ही निकालना है, टी निकालना है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे अपने पास काम आती है गति की समीकरण। गति की समीकरण क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो इससे अपने पास अंदर क्या काम आएगा, अपने पास अपने को टी निकालना है। टी कहां से निकाल सकते हो आप, आपके पास a है क्या, नहीं है, u है क्या, है, v है क्या, नहीं है, फाइनल में 0 हो जाएगा, चलो 0 है अपने पास, u भी है अपने पास, a नहीं है और t निकालना है, तो ये वाली u से नहीं आ सकती। इसमें देखो ये लेंथ है क्या है, इनिशियल वेग है क्या है, टाइम है क्या, टाइम नहीं है, तो ये वाली भी यूज नहीं आ सकती। फिर ये यूज लो, ये वाली यूज लोगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 640, तो 640 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है पता नहीं, s बैरल कितना है, बैरल की लेंथ कितनी है अपने पास 1.2 मीटर, तो यहां से आप a निकालो, a कितना आ जाएगा 640 का स्क्वायर बटा 2 गुणा 1.4, ये क्या आ गया आपके पास, a आ गया। एक्सेलरेशन आ गया, आप कह दो डिसेलेरेशन आ गया, डिसेलेरेशन आएगा ना तभी तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो आपके पास एक्सेलरेशन या डिसेलेरेशन कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। डिसेलेरेशन बोलेंगे इसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वही क्या होता है, डिसेलेरेशन होता है, ठीक है, अवमंदन कहलाता है, ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, टी पूछा है, अब ए आ गया, ए आ गया तो यहां से आप टी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, तो यहां से निकालो आप, क्या आ जाएगा अपने पास, v 0 है ही, u कितना है, u कितना है भाई 640 है, a कितना है नेगेटिव में, a किस में आएगा, माइनस का 80 होगा ये, तो a का मान ये रहा 640 का स्क्वायर और 2 गुणा 1.2 और इनटू क्या है टी, टी निकालना है, तो ये टी बराबर कितना आ गया 640 बटा, ये इधर लेके जाओगे फिर ये भाग में चला जाएगा, है ना, 640 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 1.2, इसको सोल्व करो क्या हो जाएगा, 640 से 640 गया और काटो, 12 दूने 24, 12 दूने कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, मतलब 2.4 भाग में कितना है 640 मिली सेकंड बनाना हो, देखो इन्होंने मिली माइक्रो बना रखा है ना, तो इसको 1000 से गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा मिली सेकंड। सोल्व करो, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, तो ये कितना बच गया 640 बटा 64, ये लगभग 60 मान के चलो आप, तो 6 चौके 24, तो 4 मिली सेकंड आ गया, कितना आ गया 4 मिली सेकंड, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मैं आंसर की भी चेक कर लूं तो ये जो आपका आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 4 मिली सेकंड आ जाएगा, है ना, लगभग 4 मिली सेकंड आ गया। ओके, आंसर की के अंदर भी अपने पास आंसर है यही है ना, क्योंकि एक बार कंफर्म करना जरूरी है, हो सकता है कि मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं, कोई कॉन्सेप्ट मिस्टेक कर दूं, हो जाए कल को, तो अपना जो आपकी लर्निंग जो है वो गलत ना हो, इसलिए अपने बार बार आंसर चेक भी कर लेंगे, है ना, करने के बाद एक बार। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखो क्या है, प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, एस्केलेटर जो सीढ़ियां हैं चलने वाली वो काम नहीं कर रही। सी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन T1 टाइम, जब वो स्टेशनरी थी तब वो कितने टाइम में पहुंची ऊपर T1 में, ठीक है जी। ऑन द अदर डेज इफ सी रिमेन स्टेशनरी, अगर वो इस एक्सेलेटर पे खड़ी रहती है, ठीक है,
और एस्केलेटर पे खड़ी रहती है, देन द एस्केलेटर टेक हर टाइम इन t2। अगर एस्केलेटर खड़ी रहती है, एस्केलेटर पे खड़ी रहती है, मतलब ये किसकी स्पीड है, ये प्रीति की स्पीड है, और ये किसकी स्पीड है, एस्केलेटर की स्पीड है। इससे कितने टाइम में पहुंचती है, वो t2 टाइम में पहुंचती है। ठीक है जी। द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अपॉन द मूविंग एस्केलेटर। अब क्या करे, वो एस्केलेटर के ऊपर चलने लग जाए, समझ रहे हो ना। प्रीति की स्पीड ये है, एस्केलेटर की स्पीड ये है, इसने टाइम इतना लिया, इसने टाइम इतना लिया, तो यहां पे प्रीति की स्पीड कितनी आ जाएगी, प्रीति की स्पीड आ जाएगी दूरी, मान लो कितनी दूरी है, पहली बात तो वो दूरी ऐसे है ना, तो ऐसे h, मान लो h दूरी है, h बटा t1, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ प्रीति, और दूरी तो वही रहेगी, टाइम कितना ले t2, दूरी बटा समय, ये कितना आ जाए 4, तो ये क्या है, एस्केलेटर, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर आ जाएगा। अब वो दोनों ही एक दिशा में चले, एस्केलेटर भी चल रहा है, प्रीति भी चल रही है, तो वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा अपने पास vp प्लस का ve, इतना वेग उसका टोटल हो जाएगा। तो टोटल वेग निकालो, लिखो h बटा t1 प्लस h बटा t2, ये आ गया टोटल वेग अपने पास। ठीक है, समीकरण नंबर 2 आ गया। ये इसके अंदर क्वेश्चन ही गलत मैच कर दिया, चलो वो तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, बाकी तो सही मैच किए ना। ठीक है, बाकी सही मैच किए। h अपॉन t1 h अपॉन t2 आ गया। क्या पूछ रहा है, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। अब ये टाइम निकालना है। ठीक है, अब ये वेग कितना है, वेग कितना होगा h बटा t, तो ये कितना आ गया h बटा t1, और ये कितना आ गया h बटा t2, क्योंकि फाइनल वेग कितना आएगा, दूरी कितनी है h है, और टाइम कितना लग रहा है t लग रहा है। ठीक है ना, ये तो पूछा है ना, टोटल टाइम कितना लगेगा, इसको सोल्व करो, ये आएगा 1 बटा t बराबर 1 बटा t1 प्लस 1 बटा t2, सोल्व करोगे तो आएगा t1 t2 t1 प्लस t2, और यहाँ कितना 1 बटा t1, तो ये आ गया t1 बराबर t1 t2 बटा t1 प्लस t2। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, ये जो हिंदी वाला पार्ट है वो गलत ऐड कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, t बराबर टोटल जो आपका t है, फाइनल t जो है, कितना टाइम लग रहा है उसको, तो वो है t1 t2 बटा t1 प्लस t2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड a एंड b ऑफ ए ग्राउंड वेयर ab इज इक्वल टू a। ab क्या है, ab के बीच की दूरी कितनी है, a है। ठीक है, और दो बॉयज खड़े हैं इसके किनारों के ऊपर, a और b के ऊपर। द बॉयज एट b स्टार्ट रनिंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ab विद वेलोसिटी v1। वो भागता है इसे परपेंडिकुलर दिशा के अंदर, कितनी वेलोसिटी के साथ, v1 वेलोसिटी के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ, v1 वेलोसिटी के साथ भागता है वो। द बॉय एट a स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v, जो इस पे है वो किससे भागता है, v वेलोसिटी से भागता है। अब नहीं बोला किस डायरेक्शन में भागता है, तो मान लो वो इस डायरेक्शन में भागता है, तो v डायरेक्शन से v वेग से भागता है। एंड कैचेस द अदर बॉय इन टाइम t, और वो भागता भागता इसको, ये भी t टाइम ले लिया इसने, और इसने भी t टाइम ले लिया, ये एक पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, इस साइड से कितनी दूरी तय करके आया, v1t, इस साइड से कितनी दूरी तय करके आया, v इंटू का t। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है जी, इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो वेयर t, अब आपको t का मान निकालना है कि कितने टाइम के बाद वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर ये पहुंचेगा, मान लो इस वाला पहुंचेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, इसके हिसाब से इसको अगर 0 0 आप मानो, इसको आप 0 0 मान लो, तो इसके हो गए x दिशा में आप a आ गए और y में आई 0, तो इसके हो गए a कॉमा x में तो a ही है, y में चल गया आप कितने, v इंटू का t, और v1 इंटू का t, और इधर देखा जाए तो आप कितने आ गए इस डायरेक्शन के अंदर, ये आप आ गए, ये दो डायरेक्शन होगी a कोमा, ये कितने हो गए vt। ठीक है, ये v1t हुआ, ये v2 हुआ। इसको ना दोबारा एक डायग्राम मैं अलग बना देता हूं, है ना। दोबारा देखो, ये a है, ये b है, इसके बीच की दूरी कितनी है, a है, ये इधर भागा, कितने वेग से भागा, v1 से भागा, तो थोड़ी देर बाद दूरी तय कितनी कर ली, v1t। ये इधर भागा, तो इसने दूरी तय कितनी कर ली, v इंटू टी टाइम के अंदर। अब इसने जाकर इसको पकड़ लिया, मतलब t टाइम के बाद दोनों यहां मिल गए। ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, आपको बताना है t का मान कितना होगा, तो यहाँ पे क्या लगाओ, पाइथागोरस पर में लगाओ, क्या लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, v का स्क्वायर t का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर t स्क्वायर, तो यहाँ से t स्क्वायर कितना आ गया, v का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, तो ये आपके पास t आ गया a स्क्वायर बटा v का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बटा रूट। ठीक है, तो आपके पास t क्या आ गया, रूट ऑफ a स्क्वायर बटा v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर।
ऑप्शन नंबर क्या आ गया यहाँ पे, बी आ गया। ठीक है, ओके, नो डाउट, आगे चलो। इफ द कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v एंड 3/5 ऑफ द डिस्टेंस विद v2 देन द एवरेज स्पीड ऑफ। यहां पे आप एक चीज सीख रहे होंगे, ये जो न्यूमेरिकल हैं इनका कोई लेना देना नहीं है जो तो आपने 1D की थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर ऐसा ही होता है। 50% ऑफ द न्यूमेरिकल आपको थ्योरी से नहीं होंगे, उसको थोड़ा सा समझोगे ना, जनरल फिजिक्स से वो हो जाते हैं। तो यहां देखो, इफ ए कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मान लो टोटल डिस्टेंस d थी, तो 2d/5 कितने स्पीड से कवर करिए भाई, v1 से कवर किए। उसके बाद 3/5 ऑफ d, 3/5 ऑफ d कितने से कवर किए, v2 से कवर किए। तो पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड क्या। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल दूरी बटा टोटल टाइम। ठीक है ना, इतनी दूरी थी, कितना टाइम लगा, वो क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है। वी एवरेज आ जाएगा अपने पास। तो ये निकालो, यहां से पहले निकालो t1 निकालो। t1 कितना होगा, दूरी बटा वेग, तो 2d/5 v1। यहां से जो टाइम t2 लगा वो कितना था, 3d/5 v2 इतना। तो दूरी कितनी थी, दूरी तो d थी, टोटल टाइम कितना लगा, दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा 2d/5 v1 और ये आ जाएगा 3d/5 v2। करो सोल्व इसको, d से d गया, d गया, क्या बन गया ये बन गया आपके पास 1/2/v1 प्लस 3/v2। 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा, फाइव जो आपके पास वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर दो अब, तो ये क्या हो जाएगा 2v2 प्लस 3v1 और नीचे आएगा v1v2, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 5v1v2। ठीक है, तो आपके पास वी एवरेज कितना आ गया, इतना आ गया ना। ऑप्शन में क्या आ गया, डी आ गया। आगे देखो आप, ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, जीरो से स्टार्ट करता है वो, रेस्ट से स्टार्ट करता है, स्थिर अवस्था से स्टार्ट करता है, अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया, नियत बल लगा दिया। ठीक है, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड के अंदर तय की गई दूरी कितनी है, इतनी है। देन कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2, दूसरी दूरी तय की गई थी 20 सेकेंड के अंदर, तो वो कितनी थी, क्या कह रहा है, स्टार्टिंग के 10 सेकंड में जो दूरी तय की गई वो कितनी है, s1 है, और स्टार्टिंग के 20 सेकंड में जो दूरी तय की गई वो कितनी है, s2 है। तो आपको इनका रेशियो बोल दो या रिलेशन बोल दो, वो बताना है। ठीक है, देखो मोशन कहां से स्टार्ट की, रेस्ट से स्टार्ट की, तो यहां पे अपने पास न्यूटन की गति की कौन सी समीकरण यूज आएगी, दूसरी समीकरण यूज आएगी, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कहां से स्टार्ट की थी, रेस्ट से, तो u क्या हो गया 0, तो s बराबर क्या आ गया 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, और कांस्टेंट फोर्स है तो ए बी क्या होगा, अगर बल नियत है F बराबर क्या होता है एम ए, बल नियत है m तो नियत होता है, तो ए बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां से s समानुपाती क्या आ गया, t का स्क्वायर। ठीक है, s समानुपाती क्या आ गया, t स्क्वायर, मतलब फर्स्ट 10 सेकंड में तय की गई दूरी इसके समानुपाती होगी, फर्स्ट 20 सेकंड में इसके, फर्स्ट 30 में इसके। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट 10 सेकंड में क्या है s1 है, तो s1 कितनी आ गई, फर्स्ट 10 सेकंड 10 की स्क्वायर 100 गुणा a/2, और पहले 20 सेकंड में कितनी थी, 20 से 400 इंटू a/2, ये आ गई। रिलेशन आपको दिख ही रहा है, s2 बराबर क्या आ गया, 4 गुणा s1 आ गया। आ जाओ, ये लो, ये अपने पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद ए एक्सीलरेशन दिस in the third second is a distance traveled by a particle starting from rest in the third second is, थर्ड सेकंड में कितनी आएगी, देखो थर्ड सेकंड में कितनी आएगी, देखो 0 1 2 3, ये पहला सेकंड है। ठीक है, ये दूसरा सेकंड है, ये तीसरा सेकंड है, तो तीसरे सेकंड में कितनी आएगी, 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करता, और पहले 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करता, और पहले 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करता, दोनों का क्या कर दो, घटाव कर दो। तो करो s, इसको बोलूं मैं s1, इसको बोलूं, यहां तक होता है s1, यहां तक होता है दूसरे सेकंड में s2, और यहां तक होता है s3। ओके, अपने पास इतना होता, तो आप निकालो, क्या निकालना है अपने को, s3 माइनस का s2 निकालना है, निकालो। s3 क्या आएगा, अभी फॉर्मूला लिखा है, देखो क्या है, 1/2 at स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 at स्क्वायर, s3 मतलब तीसरे सेकंड तक, माइनस 1/2 a दूसरे सेकंड तक, तो 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास 9/2 a माइनस का 2 दूनी 4/2 a, 9 में से 4 गए 5, तो 5 a/2,
कितना आया 5a/2 आया। ये देखो एक्सेलरेशन दे रखा है अपने को, तो मान रख दो 5/2, a का मान 4/3, सोल्व करो 2 तो 10, 5 दूनी 10/3, तो ये कितना आ गया 10/3 मीटर आ गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट से शुरुआत कर रही है, 0 से स्टार्ट कर रही है, 0 मतलब स्थिर अवस्था से स्टार्ट कर रही है, मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भाग गई, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन ड्यूरिंग द 5th सेकंड, 5th सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितनी आएगी, अब तो आपको पता चल गया 5 माइनस का 4 इतनी आएगी, ये कितना आएगा 1/2, a का a 5th सेकंड 25 माइनस का 4th सेकंड 16, तो ये आ गई 9/2a। ठीक है, की गई दूरी तथा 5th सेकंड टू द कवर्ड इन 5 सेकंड, 5th सेकंड में कितनी कवर की गई इतनी, और 5 सेकंड में कितनी कवर की गई भाई इतनी कवर की गई, a × 25। क्या पूछा है, इनका रेशियो पूछा है। ठीक है, इनका रेशियो पूछा है 5वें सेकंड में और 5 सेकंड के अंदर, तो ये क्या पूछा इन्होंने, इन्हें पूछा है S5 माइनस का S4, ये हुई थी 5वें सेकंड में और ये 5 सेकंड में, तो रेशियो क्या आ जाएगा 25a/2, 2 से 2 गया, a से a गया, तो ये आ गया अपने पास 9/25, 9/25। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे a आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पर्सन थ्रोज बॉल्स इनटू एयर वर्टिकली अपवर्ड। अब आपको ऐसा लगेगा सर आप तो बहुत टाइम ले रहे हो क्वेश्चन सोल्व करने में, देखो मुझे एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, तो मुझे टाइम लेना पड़ता है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको किसी को समझाना थोड़ी, आपको सोल्व करना है, तो आप बहुत फास्टली कर सकते हो इसको। तो ये क्वेश्चन लगभग 1-1.5 मिनट में हो जाएंगे अगर आप इजी क्वेश्चन को पिकअप करोगे ना, कि ये क्वेश्चन में से हो रहा है क्या हो रहा है, तो उसको करोगे तो 30 सेकंड में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पेपर के अंदर आपको सारे टफ क्वेश्चन करने होते हैं, नहीं, पहले इजी करो, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद टफ, पहले आसान फिर उससे मुश्किल फिर उससे मुश्किल। क्या है देखो क्वेश्चन, ए पर्सन थ्रोज बॉल वर्टिकली एयर बॉल्स इनटू एयर वर्टिकली अपवर्ड इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 1 सेकंड, 1 सेकंड के टाइम पीरियड के अंदर वो फेंकता है, फेंक दिया, फिर अगले 1 सेकंड में दोबारा, फिर अगले सेकंड में, और समझ रहे हो ना, जैसे बॉल घुमाता है ना जोकर, उसके अंदर सर्कस के अंदर उस तरीके से इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 1 सेकंड, द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल थ्रोन अर्लियर बिकम्स 0, द हाइट टू विच द बॉल्स राइजेस। दोबारा देखो, ए पर्सन थ्रोज बॉल्स इनटू एयर, हवा में फेंक रहा है वर्टिकली अपवर्ड इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, और 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड के गैप में फेंक रहा है, ये फेंकी, उसके बाद में उसके अगली कम फेंकेगा, फिर 1 सेकंड में दूसरी बॉल फेंकेगा, ठीक है जी। द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल थ्रोन अर्लियर बिकम्स 0, दूसरी बॉल कब आएगी, जब ये बॉल अपने, इस बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, और 0 कब होगी, जब ये अपने पीक पे पहुंच जाएगी, ये टॉप पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड के गैप में फेंकेंगे, और फेंकेंगे कम जब उसकी वेलोसिटी 0 आ जाएगी, मतलब इसकी जो हाइट h होगी ना, उस मैक्सिमम हाइट तक ये कितने टाइम में पहुंच जाएगी, 1 सेकंड के अंदर अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है। आप ये ध्यान रखो, द हाइट टू विच द बॉल राइजेस, आपको h निकालना है कि 1 सेकंड के अंदर वो कितनी ऊंची पहुंच जाएगी, ठीक है, उसको फेंका तो है, ठीक है। डाटा इतना है आपके पास जी, इन्होंने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दे दिया आपको, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपको यूज करना है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपको यूज करना है। तो अब आपके पास क्या है, 3 समीकरण है, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर 2s, 3 समीकरण है, तीनों को यूज करके आपको h का मान निकालना है, h का मान निकालना है मतलब s का मान निकालना है, तो ये काम आएगी और ये काम आएगी। और दिमाग लगाओ, जब आप फेंकोगे किसी वेलोसिटी से फेंकोगे और फाइनल वेग ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब इनिशियली आप किसी वेग से उसको फेंक रहे हो, तो आपके पास u का मान है क्या, यहाँ पे u का मान आपके पास नहीं है, तो आपके पास a का मान है क्या, कौन सा एक्सीलरेशन लग रहा है, डी एक्सीलरेशन लग रहा है, g वाला, ठीक है, हो जाएगा, s आ जाएगा, पर u का मान नहीं आपके पास, तो पहली चीज तो ये नहीं है आपके पास, ठीक है। t आपको दिया हुआ है तो उसको यूज करेंगे, तो वो अपने यहां से कर सकते हैं ना, आ जाओ करो यूज। v फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, नीचे आता तो ग्रेविटेशनल पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ खींचते हैं ना, ऊपर फेंकते हो तो नेगेटिव में लगता है, तो माइनस का g, u माइनस का g, टाइम कितना है 1 सेकंड, तो आपके पास u बराबर क्या आ गया g, तो आप u का मान क्या रख दो, g रख दो, तो यहां अब लगाओ 0 माइनस u का मान g है, तो g का स्क्वायर बराबर 2 इंटू जी, ये क्या लगेगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि डी एक्सीलरेशन है, ये क्या आ जाएगा s, तो इसको काटो, g से g गया तो s बराबर आपके पास कितना आ गया, g/2, g क्या है 10/2 5। अब g/2 आप कहोगे सर डिस्टेंस g के बराबर कैसे आ गई, वेग g के बराबर कैसे आ गया, बेटा वैल्यू बराबर आई है, इसकी क्या बराबर आई है, वैल्यू बराबर आई है, g/2
और 10/2, अगर 2 से इसको काटोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट सर्टेन टाइम इज गिवन बिलो। एक्स एक्सिस के ऊपर वो इतने टाइम में यहां पहुंचता है, 0 से 1 सेकंड में कहां पहुंच गया, पहले -2 पे था, फिर 0 पे पहुंचा, फिर 6 पे पहुंचा और 16 पे पहुंचा। टाइम इंटरवल क्या था, 0 से 1 में यहां, 1 से 2 में यहां, 2 से 3 में यहां, मतलब 0 सेकंड में यहां पे था, 1 सेकंड में यहां पे, 2 सेकंड पे यहां पे, 3 सेकंड पे यहां पे। ठीक है, पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोशन करेक्टली। सही से डिफाइन क्या कर रहा है, एक समान त्वरण है, यूनिफॉर्म एसिलेशन है, एक समान अवमंदन, यूनिफॉर्म डी एसिलेशन है, असमान त्वरण, अनयूनिफॉर्म एसिलेशन है, द डाटा इज इनसफिशिएंट। जो आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है, आंकड़े प्रोवाइड किए गए वो क्या है, अपर्याप्त है। इन सब के बारे में अपने को देखना है कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, तो पहला सेकंड 0 से 1, दूसरा सेकंड 1 से 2, तीसरा सेकंड 2 से 3। इसके अंदर डिस्टेंस कितनी कवर की, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 16। दूरी ये है, समय इतना लगाया था ना, सबके अंदर 1-1 सेकंड तो लगाया था, ये भी 1 सेकंड लगाया, ये भी 1 सेकंड लगाया और ये भी 1 सेकंड लगाया, ये दूरी आ गई है ना, तीनों के अंदर 1-1 सेकंड लगाया। तो यहां वेग कितना है, 2 है, दूरी बटा समय तो होता है 2 है, यहां वेग कितना है, 6 है, यहां वेग कितना आ गया, 16 हो गया। तो वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो अब एसिलेशन की बात करें तो वेग में परिवर्तन कितना, 4, वेग में परिवर्तन कितना, 10। तो देखो अब वेग में परिवर्तन कितना हो गया, 10। अरे 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 अरे, ये 10 आएगा ना, क्योंकि 0 ये 2 का अंतर, ये 4 का अंतर और ये 10 का अंतर, 10 अंतर आ गया अपने पास। ठीक है, तो यहां कितना बढ़ा, 4 वेग, यहां कितना बढ़ा वेग, 10 बढ़ा। ठीक है, रुको दोबारा देख लो इसको, ये मैं कॉन्सेप्ट सही है पर मैं बोले गलत जा रहा हूं। ठीक है ना, इसके दोबारा देखो, 0 से 1 तक इसने कितनी दूरी तय कर ली, 2, 1 से 2 तक पहुंचे तो 2 सेकंड तक पहुंचे तो 0 से 6 पे आ गए, इसके बाद ये कहां पहुंच गया, 16 पे पहुंच गया। तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड और थर्ड सेकंड में कितनी दूरी तय की, ये आती है डिस्टेंस। सारा तय तो 1 सेकंड में कर रहा है, ये कितना 0 - 2 तो आएगा 2, 6 - 0 6, 16 - 6 10, तीसरे सेकंड में इतना, दूसरे सेकंड में इतना और पहले सेकंड में इतना। ठीक है, तो अब बात करते हैं वेग की, वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है, दूरी बटा समय, 2 में 1 का भाग दोगे 1, 6 में 2 का, 6 में भी 1 सेकंड का भाग देना है तो 6, 10 में 3 का भाग, 1 का भाग दोगे तो 10। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। और अब किसकी बात करें, एसिलेशन की बात करें तो गैप कितने का है, 4 का, इसका गैप कितने का है, 4 का। मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म एसिलेशन है। क्या है, यूनिफॉर्म एसिलेशन है या नहीं है। वेग के अंदर जो गैप है ना वो कांस्टेंट है, वेग के अंदर जब कांस्टेंट होता है तो ये कौन सा त्वरण होता है, यूनिफॉर्म एसिलेशन होता है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म एसिलेशन, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, एक समान त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या है, ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एसिलेशन डिस्क्राइब्स 40 मीटर इन द फर्स्ट 5 सेकंड एंड दिस इन नेक्स्ट 5 सेकंड, इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी। आ जाओ, एक समीकरण है इसको सोल्व करने वाली, s बराबर ut प्लस हाफ at², दोनों के समीकरण बनाओ। क्या बोला है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एसिलेशन a है। ठीक है, डिस्क्राइब 40 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड, तो ये कितनी चल गई 40 मीटर। u के बारे में कुछ नहीं बोला तो पढ़ा रहने दो, क्या बोला फर्स्ट 5 सेकंड, t के बारे में बोला है 5 है, ये लो 5 प्लस हाफ, एसिलेशन कुछ बोला है क्या, यूनिफॉर्म एसिलेशन a है। ठीक है, रख दो, कितना है फर्स्ट 5 सेकंड, तो ये लो। आगे क्या बोला है, 65 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकंड। अब ये कितनी चल जाएगी 65, कितने के अंदर, अगले 5 सेकंड के अंदर, अगले 5 में है, अगले 5 में लगाओगे तो कैसे करोगे, अगले 5 में लगाओ तो ऐसे कर दो, या तो देखो ये 5 था ना, अगले 5 और, तो 5 और 5 कितने सेकंड हो गए 10, और दूरी कितनी हो गई 40 और ये 105, तो 105 बराबर आ गया आपके पास, और टाइम कितना हो गया 5 और 5 10, तो 10 गुणा u प्लस 1/2 a, टाइम कितना हो गया 5 और 5 10 का स्क्वायर। ये दो डाटा आपके पास है, निकालना क्या है, इनिशियल वैल्यू u निकालना है, आपको निकालना है ना। u कैसे निकालोगे, u निकालने का तरीका क्या है, a को काटो, a को कैसे काटोगे, देखो इसको सोल्व करो, ये क्या आ गया 40
बराबर 5u प्लस 5 5 25 a बटा 2। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 105 बराबर 10u प्लस 100 बटा 2 इंटू का a। अब इसको कैसे गुणा कर दो, 4 से गुणा करो तो ये क्या बनेगा 4 चौके 16 160, 5 चौके 20 u और 25 चौके 100 a बटा 2। ये बन गई समीकरण नंबर 1, ये बन गई समीकरण नंबर 2। 2 में से घटा दो या 1 में से 2 घटा दो, 1 माइनस 2 करो, 160 से 105 गया, कितना बचा 55 बराबर 20 से 10 गया 10u और ये तो पूरा पूरा कट गया। तो यहां से अपने पास u कितना आ गया 5.5 आ गया। ठीक है, जो वेग था प्रारंभिक वेग था कितना था 5.5 मीटर पर सेकंड आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, पार्टिकल A मूव्स अलोंग x एक्सिस। पार्टिकल A x तरफ की तरफ भाग गया, x एक्सिस की तरफ भाग गया विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड 10, इतनी वेलोसिटी से। पार्टिकल B मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20। B जो है वो कितने से भागा 20 मीटर पर सेकंड से भागा अलोंग ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस से जो डायरेक्शन 60 डिग्री का कोण बनाता है उस डायरेक्शन में भाग गया। ठीक है जी, भाग गया। शोन इन द फिगर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b की वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू a। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब b ऑफ a बतानी है। इसको आप कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ b माइनस का वेलोसिटी ऑफ a। अब वेलोसिटी ऑफ b कैसे लिखोगे, 20 मीटर पर सेकंड भागा। ठीक है जी, अब इस डायरेक्शन को क्या नाम दोगे आप, इस डायरेक्शन को क्या नाम दोगे, इस डायरेक्शन को ऐसे लिखोगे आप 20 के कंपोनेंट बांट दो, 20 को 60 कहां आएगा, यहां आ जाएगा, ये क्या है आई कैप प्लस 20 साइन 60, ये क्या आ गया जे कैप। ये किसकी वेलोसिटी आ गई b की, माइनस a की लिखो, a की कितनी है 10 आई कैप। ठीक है जी, सोल्व करो इसको, 20 कोस 60 कितना होता है 1/2 आई कैप प्लस 20 साइन 60 कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2। ये क्या है जे कैप, माइनस का क्या आ गया 10 आई कैप। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, प्लस माइनस कट गए तो ये बच गया अपने पास 10 √3 जे कैप। मतलब ये कहां भाग रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है इस साइड में है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है ए अगर देखे कि बी कहां भाग रहा है तो ए को बी कहां भागता दिखेगा, इस डायरेक्शन में भागता दिखा, कितने वेग से 10 √3 से। देखो एक्स अक्ष के विपरीत 10 से नहीं, वाई अक्ष के विपरीत एक्स अक्ष के लंबवत 10 √3 से। सही बात है भाई, ये आंसर अपना। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 2 bodies आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद दियर इनिशियल स्पीड इन द रेशियो दिस। ऊपर फेंक दी, इनिशियल स्पीड का रेशियो कितना है 2:3 है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय देम, मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंचेंगे, मान लो s1 पहुंचेगा और s2 पहुंचेगा, एक तो इसको रेशियो बताना है। ठीक है जी, बता देंगे। द रेशियो ऑफ दियर टाइम टेकन बाय देम टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड रिस्पेक्टिवली आर। द रेशियो ऑफ दियर टाइम, कितना टाइम लगेगा टेकन बाय देम टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड रिस्पेक्टिवली आर। तो उनको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये भी आपको बताना है। ये दो चीज आपको बतानी है, ये दो चीज आपको बतानी है। निकालें क्या, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी, पहला तो ये होता है, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन समीकरण जो है वो फिजिक्स फर्स्ट 11वीं की जो फिजिक्स फर्स्ट चल रही है अपनी, उसके अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तीसरा आ जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ओके, अब देखते हैं, आ जाओ कैसे सोल्व करें इसको, क्या निकालना है। प्रारंभिक चाल से फेंकते हैं, u अपने पास है, ऊपर पहुंचेगा तो v 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आप t निकाल सकते हो। ये आ गया ना अपने पास, ऊपर फेंक रहे हो तो ग्रेविटेशन क्या लग रहा है विपरीत डायरेक्शन में माइनस का g लग जाएगा, तो यहां से निकालो, यहां से निकालोगे तो क्या आ गया, अंतिम वेग तो क्या है 0 है ही, दोनों के लिए 0 है। तो ये आ गया अपने पास u माइनस का gt बराबर 0 या t बराबर आ गया ये u बाय का g। तो t1 बटा t2 क्या आ गया, t1 बटा t2 आ गया अपने पास u1 बटा g और t2 कितना आ गया u2 बटा g, g से g गया, ये कितना आ गया u1 बटा u2, u1 बटा u2 कितना है 2/3। तो जो आपका टाइम होगा वो कितना आ जाएगा 2/3। ये लो, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है किसके लिए t1 बटा t2 के लिए। अब क्या चाहिए, दूरी चाहिए, क्या चाहिए दूरी चाहिए। क्या टाइम का आंसर सही है, क्या टाइम का आंसर सही है, क्योंकि जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। ठीक है, 2:3 ही आएगा ये, इसमें कोई डाउट आपको होना चाहिए नहीं। ओके, इसके बाद चलो अपने पास, इसके बाद क्या है, दूरी निकालनी है, s निकालना है। s कहां से निकालें, s यहां से निकाल लें क्या,
एस यहां से निकाल लें, अंतिम वेग तो 0 है ही, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बटा 2a, ये नेगेटिव आएगा ना, माइनस का 2g, क्यों? क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटेशनल कितना होगा, नेगेटिव होगा, 2a बराबर आ जाएगा s, तो इसे निकालो आप, और ये सबके लिए सेम है, तो s समानुपाती क्या आ गया, यू स्क्वायर आ गया, तो आपका जो s1 बटा s2 होगा इसके समानुपाती के हिसाब से u1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u1 का स्क्वायर बटा u2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके डिवाइड के अंदर 2g आएगा, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया u1 स्क्वायर बटा u2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख दो, कितना है 2/3, 2 दूनी 4, 3 3 9, तो कितना आ गया 4/9, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप, एक जो बॉल है उसको छोड़ा गया है कहां से, टॉप से, रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर, ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर, इसके हाइट से इसको छोड़ दिया, इसकी हाइट कितनी थी, s थी, यहां से इसको छोड़ दिया, इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। ठीक है, त्वरण कितना होगा, नीचे की तरफ g होगा, पूछने की दिक्कत है ही नहीं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t/3 सेकेंड, ये t टाइम में तो नीचे पहुंच गई, पर t/3 सेकेंड के अंदर कहां पहुंचती ये पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया उम्मीद आपको। h हाइट की बिल्डिंग है, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से इसको नीचे गिरा दिया, नीचे तक पहुंचने में इसको t टाइम लगता, तो t/3 टाइम पे अगर देखा जाए, t/3 टाइम अगर इसने लिया होता, सेकंड लिए होते, तो ये किस पोजीशन पे होती पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है, कुछ ना कुछ यहां निकलेगा, या तो ये निकलेगा, देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाओ अपने, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तीनों में से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट काम आएंगे, दूरी पूछी है तो या तो ये काम आएगा या ये काम आएगा। ठीक है, और देखो इसमें देखो, इनिशियल वेलोसिटी है क्या है, 0 है, अंतिम वेलोसिटी है क्या, जब वो नीचे पहुंचेगी तब वाली वेलोसिटी है क्या, है, नहीं है, और ए है क्या, कितने वेग से नीचे जाएगा, है क्या आपके पास, हाँ जी है, नहीं, कितने त्वरण से नीचे जाएगा, जी से नीचे जाएगा, h दूरी कितनी है, h है ना, है, तो यहां से आप अंतिम वेग निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, वेग निकाल सकते हो, तो वेग निकालो, वेग कितना आ जाएगा, यहाँ पे वेग आ जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर तो 0 है, प्रारंभ में कुछ फेंका ही नहीं, 2 इंटू जी इंटू एच, तो v बराबर कितना आ गया, √2gh, इतना अपने पास वेग होगा इसका हमेशा। ठीक है जी, ओके होगा, आगे चलो। अब ये क्या बोल रही है, इसने टी टाइम लिया, टोटल टाइम कितना लिया, टी लिया, तो यहां से एक चीज और भी निकाल सकते हो, पहला यूज करना, अंतिम वेग नहीं पता, प्रारंभिक वेग 0, और त्वरण कितना है g, कितने टाइम में पहुंच जाएगी नीचे, टी टाइम में, तो आपके पास जो t होता वो कितना आता, v/g आता, या v बराबर कितना आ गया, gt आ गया। ठीक है, ये चीज है। अभी क्या पूछ रही है, t/3 सेकंड में कहां तक पहुंच जाएगी, तो s बराबर ये कितनी दूरी तय कर लेगी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आ जाओ, s बराबर ut। ठीक है, कितनी दूरी तय कर लेगी ये, प्रारंभिक वेग 0, और उसके बाद हाफ g कितना लग रहा है, a कितना लग रहा है, एक्सीलरेशन g लग रहा है, टी स्क्वायर कितना टाइम दिया आपने इसको, t/3 दिया है ना, t की स्क्वायर बटा t है, और 3 है 9, तो ये आ गया अपने पास gt स्क्वायर बटा 18, gt स्क्वायर बटा 18। अब टी स्क्वायर का देखो, कुछ ना कुछ आपको निचोड़ मिलेगा, अब टी स्क्वायर का यहीं से निकालो निचोड़, h दूरी तय करती, प्रारंभिक वेग 0, 1/2 g, और t कितना, ये t मिलता, तो यहां से आपके पास gt स्क्वायर का मान कितना आ गया, gt स्क्वायर का मान आ गया आपके पास 2h, तो यहां से gt स्क्वायर का मान 2h रखो, 2h बटा 18, तो ये आ गया h/9। ये दूरी कहां से है, ये ऊपर से है, तो ऊपर से कितनी दूरी तय कर लेती, h/9, तो क्या है, ऊपर से h/9 है, ऊपर से कितनी आ गई, h/9, तो नीचे से कितनी आ जाती, 8h/9, है ना, तो पृथ्वी की तल से कितनी आ जाती, 8h/9। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपके पास, सी आ गया। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा बताता हूं, एक बार देखो क्या बोल रहा है ये, ए बॉल रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप से छोड़ दी, हाइट कितनी है, h है, t सेकंड के अंदर ग्राउंड पे पहुंच गई, तो h हाइट थी, तो लगा दो सेकंड समीकरण, h बराबर ut, इनिशियल समीकरण, इनिशियल वेग 0, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a एक्सीलरेशन g हो गया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण g होता है, t स्क्वायर, t का स्क्वायर, तो यहां से gt स्क्वायर कितना आ गया आपके पास,
2 इंटू का h आ गया समीकरण नंबर 1। दोबारा लगाओ, क्या पूछा है, t बाई टी सेकंड में कहां पहुंचती, दोबारा लगा दो, नहीं पता कहां पहुंचती तो s लिख दो, ut प्रारंभिक वेग 0 हाफ g का g कितने सेकंड में, t बाई 3 में, तो टी स्क्वायर बटा 9। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया अपने पास gt स्क्वायर बटा 18 बराबर s। तो s बराबर gt स्क्वायर का मान 2h, तो 2h बटा 18 या h बटा 9। ये हाइट किससे आई, ऊपर से h बटा 9, मतलब नीचे से कितना हो गया 8h बटा 9। कितना आ गया अपने पास, ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन अपना हो गया। इसके बाद देखो, इसी के साथ अपना जो ये लेक्चर है वो फिनिश होता है, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हमने असाइनमेंट किसका सोल्व कर दिया, असाइनमेंट मोशन इन 1 डायमेंशन का कंप्लीट असाइनमेंट सोल्व कर दिया। जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे सारे के सारे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने क्या करेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन जो था उसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पहले खुद से ट्राई करें, अगर खुद से नहीं होते क्वेश्चन तो आप सॉल्यूशन देख के, वीडियो से सॉल्यूशन देख के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो इसकी पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएगी। वो ग्रुप वो चैनल आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेंगे, उनसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।